सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि 2016 में जो बिहार सिविल कोड का एग्जाम हुआ था उसमें हिंदी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लेके आए हैं। और आप लोग को पता चलेगा कि 2016 में बिहार सिविल कोड के एग्जाम में हिंदी से संबंधित प्रश्न को किस किस टॉपिक से पूछे गए थे और कौन कौन से क्वेश्चन को पूछे गए थे। तो सारे प्रश्न को इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, देखिए, बिहार सिविल कोड एग्जाम 17/7/2016 में हुआ था। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से आपको बेमेल शब्द का चयन करना है, जो सबसे अलग है उसी का आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन दिया है, कठिनाई, जटिलता, खेद, समस्या। ये चारों में से सबसे अलग आपको क्या दिख रहा है? जो सबसे अलग है, बेमेल है, उसी को आपको चुनना है। ठीक है, तो देखिए, कठिनाई, जटिलता और समस्या तीनों संगत शब्द है, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कठिनाई, जटिलता, समस्या, ये तीनों नकारात्मक शब्द है। कैसा शब्द है? नकारात्मक शब्द है, याद रखिएगा, नकारात्मक शब्द है। ठीक है, और सबसे अलग क्या है? ऑप्शन सी, खेद। खेद सबसे अलग है, ये तीनों से अलग है। आपको अलग शब्द ही चुनना था, बेमेल शब्द का चुनना था। ठीक है, तो कठिनाई हो गया, जटिलता हो गया, समस्या, तीनों एक जैसा शब्द है और ये तीनों नकारात्मक शब्द है। ठीक है, तो आपको अलग चुनना था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खेद। खेद का मतलब क्या होता है? खेद का अर्थ देख लीजिए, खेद का अर्थ होता है दुख। खेद का अर्थ क्या होता है? दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। दुख कहिए, इसको अफसोस भी बोल सकते हैं। ठीक, किसी को दुख बोलिए, अफसोस बोलिए, सबका पर्यायवाची है। दुख, अफसोस, गम। ठीक है, ये सभी खेद का पर्यायवाची है, दुख, अफसोस, गम। याद रखिएगा, आपको अलग चुनना था, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खेद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ये भी पूछा गया था, बस वही उतना ही डेट को, यानी कि 2016 में पूछा गया था। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चारों विकल्पों में से बेमेल, बस हम बोले ना, ये बेमेल शब्द का चुनना है। 2-3 प्रश्न है जो कि इसी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे कि 4 ऑप्शन दे देते थे, जो सबसे अलग है उसी को आपको चुनना होता था। यहाँ पे दिया है मस्तक, सिर, शीश, शीर्ष। इन चारों में सबसे अलग आपको क्या दिख रहा है? जो दिख रहा है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शीर्ष। मस्तक, सिर, शीश। मस्तक, सिर, शीश, तीनों का मतलब क्या होता है? हाँ, तीनों जो मतलब है, तीनों जो है, मस्तक, शीश और सिर, ये माथा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? माथा। माथा का पर्यायवाची है, पर्यायवाची। मस्तक बोलिए, सिर बोलिए, शीश बोलिए, तीनों किसका पर्यायवाची है? माथा का पर्यायवाची है। लेकिन ये जो शीर्ष है, ये शीर्ष इन चारों में अलग है। शीर्ष चारों में अलग है। शीर्ष का मतलब क्या होता है? शीर्ष का मतलब होता है कि ऊपर, प्रधान। शीर्ष का मतलब क्या होता है? प्रधान बोलिए, श्रेष्ठ बोल सकते हैं, शीर्ष पर है तो श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। तो सबसे अलग क्या है? शीर्ष ही है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको कर दीजिए, जीएस अड्डा के नाम से ही टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे जाकर जुड़ जाइए। सारे प्रश्न का पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, फिर आपको बेमेल का चुनना है, बेमेल शब्द का चयन करना है। चारों में सबसे अलग क्या है? ठीक है, ऑप्शन में दिया शारीरिक, अधि, दैहिक, मानसिक। चारों में सबसे अलग क्या है? देखिए, शारीरिक, दैहिक, मानसिक। शारीरिक, दैहिक, मानसिक, ये जो तीनों शब्द है, तीनों शब्द मनुष्य के शरीर या मन से संबंधित है। मनुष्य के जो शरीर है, मनुष्य के शरीर से संबंधित वर्ड है, मन से संबंधित वर्ड है ना? याद रखिएगा, शारीरिक शरीर से संबंधित है, दैहिक देह तन, ये भी शरीर से है, मानसिक ये मन से संबंधित है ना? ये तीनों मनुष्य के शरीर मन से संबंधित विशेषण शब्द है। ठीक है, सबसे अलग क्या दिख रहा है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, अधि। अधि ये चारों में से सबसे अलग है। ठीक है, क्या है? अधि सबसे अलग है। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा, जिस तरह शारीरिक, दैहिक, मानसिक आया ना, शारीरिक, फिर आया दैहिक, दैहिक, फिर आया मानसिक। क्या आया? मानसिक। इन तीनों में बताइए कौन सा प्रत्यय है?
कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। शारीरिक, दैहिक, मानसिक, सब में इक इक आ रहा है, तो इन तीनों में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। आप इससे यहाँ भी याद रखिएगा, शारीरिक, दैहिक, मानसिक, इक 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 आ रहा है ना सबके लास्ट में, तो इसलिए इन तीनों में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो आंसर था अधि, अधि उपसर्ग से दो शब्द लिखता है। जिस तरह अधि आया ना, अधि उपसर्ग से अगर आपको दो शब्द बनाना है तो अधि से अधिकार बना सकते हैं। क्या अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि उपसर्ग है। उसी तरह अभिमान, क्या अभिमान, अभिमान में भी कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है। अधिकार, अभिमान हो गया। उसके बाद और लिख सकते हैं जिस तरह अधिनायक, क्या अधिनायक, ठीक है, इसमें भी अधि उपसर्ग है। तो याद रखिए सारे वर्ड में अधि उपसर्ग है और इन तीनों वर्ड में शारीरिक, दैहिक, मानसिक में एक प्रत्यय है। सभी को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए, यानी पर्यायवाची शब्द को बता रहा है। किसका? स्वर्ग का। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा? ये भी प्रश्न पूछा गया था 2016 में। तो स्वर्ग का आपको क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन में दिया ब्रह्मांड, धौ, यमलोक, नरक। देखिए स्वर्ग का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? रुकिए पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौ। धौ, धौ हो जाएगा स्वर्ग का पर्यायवाची। इसके अलावा स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है? स्वर्ग का पर्यायवाची इसके अलावा होता है सूरलोक। क्या होता है? सूरलोक। सूरलोक के अलावा क्या? बैकुंठ होता है। बैकुंठ, बैकुंठ भी स्वर्ग का ही पर्यायवाची होता है। सूरलोक, बैकुंठ। उसके बाद इसको बोल सकते परलोक। परलोक भी स्वर्ग का ही पर्यायवाची है। धौ ये भी स्वर्ग था। उसके बाद यमलोक। यमलोक किसका पर्यायवाची है? यमलोक ये नरक का है। किसका? नरक का है। स्वर्ग का उल्टा नरक होता है, तो ही यमलोक नरक का पर्यायवाची है। इसके अलावा आप इसको बोल सकते हैं जहन्नुम। नहीं कहते ऐसे मारेंगे जहन्नुम में भेजा देंगे। जहन्नुम मतलब क्या हुआ? जहन्नुम मतलब वही नरक ही हुआ। जहन्नुम, नरक, यमलोक, ये यमलोक का पर्यायवाची हो गया। नरक का तो यही हो गया। नरक के क्या हो गया? यही नरक बोलिए, यमलोक बोलिए, जहन्नुम बोलिए, तीनों इसी का है, नरक, यमलोक। और उसका ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का क्या होगा? ब्रह्मांड का हो जाएगा विश्व, संसार। ब्रह्मांड का पर्यायवाची विश्व हो जाएगा, संसार हो जाएगा। और क्या होगा? जगत, दुनिया, ये सब ब्रह्मांड का हो जाएगा। ठीक है, तो हम चारों वर्ड का पर्यायवाची बता दिए। आपको स्वर्ग का पर्यायवाची बताना था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा धौ। धौ, इसको धौ पढ़ते हैं ना। सूरलोक, बैकुंठ, परलोक, ये स्वर्ग के अलावा भी इसका पर्यायवाची है। सबको आपको ध्यान में रखना है। देख रहे हैं ना प्रश्न को कैसे कैसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है कि भागीरथी किसका पर्यायवाची है ना? भागीरथी का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन में दिया गंगा, सरिता, यमुना, निर्झरिणी। भागीरथी का पर्यायवाची क्या होगा चारों ऑप्शन में? तो देखिए भागीरथी का पर्यायवाची गंगा होगा। क्या होगा? गंगा होगा। और क्या क्या होगा? गंगा का भागीरथी होगा, भागीरथी जो है वहाँ पे। उसके बाद मंदाकिनी होगा, मंदाकिनी, भागीरथी, मंदाकिनी। उसके बाद देव नदी, देव नदी, और बहुत सारा होता है, जिस तरह हो गया विष्णुपदी, सुरसरी, हाँ, पापछालिका, ये सब गंगा का भागीरथी का पर्यायवाची है। सरिता, सरिता किसका है? ठीक है, सरिता आपको बताना है, ये सरिता किसका है? सरिता ये नदी का है। किसका है? नदी का है। सरिता किसका है? नदी का है। नदी, नदी का क्या क्या होता है? तटिनी भी होता है, तटिनी, तटिनी भी होता है, निर्झरिणी भी होता है। क्या? निर्झरिणी भी होता है। यहाँ से इसको मिटा देते हैं। यहाँ यमुना का थोड़ा देख लीजिए, एक दो ठो। ठीक है, यमुना होता है जमुना। यमुना का क्या होता है? जमुना। और क्या होता है? कालिंदी होता है, काल गंगा होता है, कालिंदी होता है, काल गंगा होता है। ये सब किसका होता है? यमुना का होता है। तो चारों को बता दिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भागीरथी किसका पर्यायवाची है? गंगा का। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको रात्रि का पर्यायवाची बताना है। किसका? रात्रि का। ऑप्शन में दिया है विभावरी, अमा, क्षिप्रा, तमोचर। आप बताइए कि रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा विभावरी।
विभावरी मतलब होता है रात्रि, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा और कौन से पर्यायवाची है रात्रि का? रात्रि का हो जाएगा पर्यायवाची रजनी, रजनी हो जाएगा। और क्या होगा? निशा, रजनी, निशा। उसके बाद क्या होगा? यामिनी, क्या हो जाएगा? यामिनी। विभा भी होगा, विभावरी भी होगा, विभा भी होगा, विभावरी भी होगा, निशा का, ठीक है, याद रखिएगा। ये छिपरा बहुत बार पूछता कि उज्जैन शहर जो है मध्य प्रदेश का किस नदी के किनारे है? छिपरा नदी के किनारे। ये छिपरा नदी है, क्या है? नदी है। छिपरा नदी के किनारे उज्जैन शहर है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, एमपी में, ठीक है। तो ये सारे वर्ड को याद रखिएगा। रात्रि का पर्यायवाची रजनी, निशा, यमनी, विवाह होता है, विभावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीलगाय में कौन सा समास है? क्या? नीलगाय में कौन सा समास है? इसका अगर पहले विग्रह करेंगे, इसका विग्रह क्या होगा? नीला है जो गाय, क्या हो जाएगा? नीला है जो गाय, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नील गाय। क्या बोलेंगे? नील गाय। नीला है जो गाय अर्थात नील गाय। तो कौन सा समास है इसमें? है जो आ गया ना, तो है जो आ गया तो समझ लीजिएगा वो कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास? कर्मधारय। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मधारय समास है नीला गाय में। अगर वहीं बोल देता नील कमल, ये भी पूछा है बहुत बार, नील कमल, नील कमल यानी कि नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। विग्रह करने पर अगर है जो आ गया समझ लीजिए कर्मधारय समास। नीला है जो कमल, नील कमल। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली मिर्च, सारे कर्मधारय समास हैं। नेक्स्ट है कि चारपाई पर चादर बिछा दीजिए। वाक्य में से जो पर आया है, पर, चारपाई पर, ये पर, इनमें कौन सा कारक है? आपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, के, की। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को, के लिए। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर, ठीक है। अब आप बताइए, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, पर आया, यहाँ पे अपादान का से है, ये नहीं होगा। संबंध में का के की होता, पर नहीं आया, ये भी नहीं होगा। अधिकरण में को के लिए, मतलब संप्रदान में को के लिए, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी, अधिकरण। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर, है ना, किसी पर, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण कारक। कारक के 8 भेद। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, पर आया, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण। नेक्स्ट है कि दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है, देखिए क्या, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। अब बताइए दशानन में, इसका पहले अगर विग्रह कीजिएगा दशानन, 10 है आनन जिसका, दशानन का अगर विग्रह कीजिएगा, 10 है आनन, 10 है आनन जिसका, उसे बोलेंगे दशानन, अर्थात क्या हो जाएगा? रावण। क्या हो जाएगा? रावण। 10 है आनन जिसका अर्थात रावण, अर्थात आ जाएगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? ना पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है, उसमें तीसरा पद प्रधान होता कोई, ना पहला ना अंतिम पद, ना पहला पद ना अंतिम पद प्रधान होता, उसमें कोई तीसरे पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास में। कर्मधारय बताइए दिए है जो आएगा, द्वंद्व में माता पिता, सुख दुख, उतार चढ़ाव, जीजाशाली, पेड़ पौधा, समय द्वंद्व समास। द्विगु में पहला जो वर्ण आता है वो संख्यावाचक होता है, अठन्नी, चवन्नी, चौराहा, है ना, तो 8, 4, 5 आ रहा है ना, तो द्विगु हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 99 के फेर में पड़ना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? 99 के फेर में पड़ जाना, धन कमाने में लगा रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना, परिवार के झंझटों में फंसे रहना। तो याद रखिएगा, 99 के फेर में पड़े रहना का मतलब क्या हुआ? किसी के चक्कर में पड़ जाना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 99 के फेर में पड़ना तो किसी के चक्कर में पड़ जाना, ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कबीर दास की भाषा कौन सी थी? ये भी प्रश्न पूछा गया था, कबीर दास की भाषा। कबीर दास की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार पूछा जाता है, बीजक। बीजक किसकी रचना है?
तो कबीरदास की है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज थी, नहीं होगा। खड़ी बोली भी नहीं होगा, कन्नौजी भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सद्धुकड़ी भाषा था किसका? कबीरदास का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? सद्धुकड़ी किसका भाषा था? कबीरदास की। सद्धुकड़ी याद रखिएगा, सद्धुकड़ी कबीर। इसकी रचना एक बताते बीजक, और पूछता कभी कभी कि सुख निधन किसकी रचना है? तो कबीरदास के ही है। सुख निधन हो गया। इसके अलावा वसंत भी कबीरदास की रचना है। सारे वचन, बीजक, सुख, निधन, वसंत, रचना कबीरदास के हैं। भाषा कौन सी है? सद्धुकड़ी। नेक्स्ट है कि संसार में कौन सी संधि है? अगर संसार का संधि विच्छेद कीजिएगा तो समधन सार क्या हो जाएगा? संसार। देखिए यहाँ पे हलंत आया, हलंत आ जाएगा, समझ जाए व्यंजन संधि है। स्वर्ग नहीं होगा, विसर्ग नहीं होगा, कोई नहीं तो विभिन्न करेगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यंजन संधि। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो याद हलंत आ जाएगा तो व्यंजन आ जाएगा, अगर 2 बिंदा ऐसे आ जाएगा तो विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, इनमें से दोनों में कुछ नहीं रहेगा तो स्वर संधि हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को हम बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करजी जी अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।